जी अब हम क्लास 9 की जो एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले हमें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर हमें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पता होगा तो हम बड़े ही इजीली एक्सरसाइज 1.2 जो है उसकी सॉल्व कर सकेंगे। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर जो सबसे पहली टाइप है वो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर सिर्फ एक रो होती है। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो होती है उसको हम कहते हैं जी रो मैट्रिक्स। तो इसकी डेफिनेशन हम कुछ ऐसे लिखेंगे जी, अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो होती है उसको हम कहते हैं जी रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल A इक्वल टू 1 2, तो ये हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर सिर्फ एक क्या है रो है, तो ये हमारे पास क्या होगा जी रो मैट्रिक्स होगा। उसके बाद है जी कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम होता है उसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन कॉलम is called column matrix, is called a column matrix। इधर भी यहाँ लिख लें is called a row matrix, इधर लिख लें is called a column matrix। सो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम होता है उसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल A इक्वल टू 1 2 3, तो ये हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक क्या है रो है, तो ये हमारे पास एक कॉलम है, तो ये हमारे पास क्या होगा जी कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद है रेक्टेंगल मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर रोज की तादाद और कॉलम की तादाद आपस में इक्वल नहीं होती। ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर रोज की तादाद और कॉलम की तादाद आपस में इक्वल नहीं होती, तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इसकी डेफिनेशन मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू number of columns। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स is called a rectangular matrix। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, तो इसके अंदर दो रोज और तीन क्या है कॉलम है, तो ये हमारे पास क्या होगा जी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर रोज की तादाद और कॉलम की तादाद आपस में क्या होती है इक्वल होती है, उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अ मैट्रिक्स in which number of rows is equal to the number of columns is called a square matrix। फॉर एग्जांपल A इक्वल टू 1 2 3 4, तो इसके अंदर देख सकते हैं दो ही रो है और दो ही क्या है जी कॉलम है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा।
उसके बाद नल मैट्रिक्स है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं जी, ज़ीरो होते हैं। उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं जी नल या ज़ीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स is said to be null matrix if all of its elements are ज़ीरो। ठीक है, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल a इक्वल टू 0 0 0। नेक्स्ट है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज में क्या होता है, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स के अंदर रो को चेंज कर दें कॉलम के अंदर, या कॉलम को किसके अंदर चेंज कर दें, रो के अंदर चेंज कर दें, तो जो हमें मैट्रिक्स ऑब्टेन होता है उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, सिर्फ हमने क्या करना है, रो को चेंज करना है या किसको चेंज करना है जी, कॉलम को चेंज करना है, वो हमारे पास क्या होता है जी, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, अ मैट्रिक्स obtained by interchanging the rows into columns or columns into rows, ठीक है, ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, और इसको अमूमन हम ए टी के साथ क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम रो या कॉलम को क्या करना, हमने चेंज। चलो एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, तो इसका ए ट्रांसपोज क्या होगा, ये रो है, इसको हम क्या बना देंगे, कॉलम। ये रो है तो ये इसको क्या बना देंगे जी, हमने कॉलम। तो ये हमारे पास क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं, और इसके अलावा जो बाकी टाइप्स हैं इसकी सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखते हैं।